दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। और कहानियां जाननी है। तो ऐसे मकालू समिट हो गया, फिर फाइनली 2016 में, फिर उसके बाद मकालू के समिट से मुझे दूर ना होराइजन पे सो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट क्लाइंबिंग दीज 8000 मीटर माउंटेन्स व्हिच आई एम, मतलब मुझे एडिक्शन सी हो गई है इस चीज़ से। जब भी हम टॉप पे पहुंचते हैं ना, पहली बारी ना आप देख पाते हो कि दुनिया गोल है। जनरली ना आप मतलब देखते हो कि अपनी टेक्स्ट बुक में देखा होता है, या ना आप ग्लोब को देखते हो लाइब्रेरी में जाके, है ना, बट वो होता है ना, कर्वेचर ऑफ द अर्थ होता है, वो विटनेस कर पाना ना इन रियलिटी इज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जब आप 8800 मीटर पे खड़े होते हो, जैसे फॉर एग्जांपल समिट ऑफ एवरेस्ट, यू आर लुकिंग एट द होराइजन टिल द टाइम द होराइजन इटसेल्फ bends in front of you, you know. Nothing is obstructing your view till miles and miles and miles. ना एक तरफ से अगर आप अर्ली पहुंच जाते हो समिट पे, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू विल सी द सन राइज बिलो योर आई लेवल। है ना, लाइक यू आर लुकिंग डाउन एट द सन व्हेन द सन इज राइजिंग, एंड यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ you will feel, have you seen light travel ever? No. You experience how fast light travels. So when the sun comes up, no, आधी धरती अभी भी ग्लो हो रही होती है और ऐसे राउंड में लाइट आती है, बिकॉज अर्थ इज अ ग्लोब, इट्स अ स्फीयर, और सन जब नीचे से ऐसे होराइजन पे आता है तो रेड होना शुरू हो जाता है होराइजन, एंड उसकी जब लाइट फर्स्ट रेज आती है तो इट लिटरली यू कैन सी द रेज ट्रैवल ऑन दिस अर्थ्स होराइजन अक्रॉस द प्लैनेट अर्थ इन फ्रंट ऑफ यू. सो हाफ ऑफ द स्काई इज स्टिल डार्क, है ना, this side half of it is getting lit, half of the earth is, you know, getting lit, it's getting golden, and half of it is still in the dark sleeping, and it's such a beautiful, like I've gotten almost addicted. See, every time I talk also I get goosebumps from this feeling, because it's climbing mountains ना सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव फिजिकली चेंज नहीं करता बहुत ज़्यादा, बट फिलोसॉफिकली भी चेंज कर देता है. बीइंग एबल टू ना सी थिंग्स way before they happen, being able to have a vantage point at things, it helps you change your perspective, inward and outwards both, you know. It does impact. It's very very insightful, very beautiful, the journey of climbing a mountain. So I'm really addicted to the views. तो कंचनजंगा देखा वहाँ से होराइजन में, मैंने बोला इसको भी चढ़ना है तो 2017 में फिर हमने एक अभियान चलाया कंचनजंगा की तरफ. आई वॉज द ओनली ब्लैक शीप, सब लोगों को दिख रहा था. अब क्योंकि अब तक तो सच चुका हूँ, अब तो एक्सपीरियंस माउंटेनर बन गया था, तब मैंने अब नहीं ब्लंडर करना. तो वेदर रिपोर्ट में दिख रहा है जेट स्ट्रीम इज इन द रीजन, अर्जुन ऊपर नहीं जाना. तो मैं नहीं गया. पीपल वर वेरी डेस्परेट, देयर वर लॉट ऑफ क्लाइंबर्स हु वर वेरी डेस्परेट, दे वेंट अप. आई वॉज द ओनली गाय एट बेस कैंप हु स्टेड बैक. सब हंस रहे थे, हमारा हो जाएगा सबमिट, आंट यू फीलिंग अटेम्प्ट दे के आया. मैंने भाई मैंने अटेम्प्ट नहीं देना खराब वेदर में, मुझे पता है जब मैंने देना होगा मैं रुका रहूँगा. They all went up, came back, no summit. They had a 24-hour long summit push from last camp से summit तक जाने का रास्ता वैसे है कम ही 10 घंटे का होगा, 11 घंटे का होगा. सब लोग चले गए, किसी का सबमिट नहीं हुआ, सब वापस आ गए. Everybody was obviously damn pissed with me क्योंकि 3 लोगों ने मेहनत कर ली, मैं तो बेस कैंप पे ही बैठा हुआ था. मैंने अटेम्प्ट भी नहीं करा, पता लग गया वेदर वॉज नॉट गुड. मैं बैठा रहा. उस साल वेदर विंडो नहीं आई. फिर 2018 में वापस गया. फिर 18 में जब वापस गए तो फाइनली दिस टाइम अगेन सेम ऐसी कुछ सिचुएशन हुई कि मेरी इंडिया से जो IMD की जो वेदर रिपोर्ट थी वो कुछ और बोली थी. ये सब US मरीन टाइम एंड माइकल फेगन और ये सब लोग कुछ कुछ अलग बोल रहे थे कि महंगी महंगी वेदर रिपोर्ट थी सबकी. हमारे IMDb ने बताया नहीं अर्जुन अभी नहीं, 3 दिन बाद मौसम अच्छा होगा. एंड मकालू एंड ऑल ऑफ दिस हिमालयन बेल्ट, नो, आर वेदर डिपार्टमेंट्स आर मोर एक्यूरेट because they have more weather stations close by, they have more points to give you from the Bay of Bengal क्या होने वाला है, ये सब कुछ क्या होने वाला है. तो I stuck back, I relied on my resources, everybody went up, and again same thing happened, got hit by a snowstorm. Me and just a couple of more Indian climbers, एक I think ONGC की टीम थी उस साल, तो we all stuck back looking at me, they also stuck back, they अर्जुन नहीं जा रहे, हम भी नहीं जा रहे. तो they all stuck back. And on their way back we crossed them. So as soon as इन लोगों का फेल हो गया अटेम्प्ट और हम लोगों को पता कि अब हमारी वेदर विंडो आ रही है, तो they were coming down. We crossed them at Camp 2 and they're like, don't go up, यहाँ तक waste like snow. And by the time we reached Camp 4, और हमारी समिट पुश करी थी, वो 2-3 दिन बर्फ कंप्रेस होकर हार्ड हो गई थी. 8 घंटे में from the Camp 4 we made it to the summit, became the youngest person in the world to climb 6,000-8,000 meter mountains as I unfurled the national flag. बहुत प्राउड मोमेंट था. I was able to see, literally बोलते हैं ना कि
पेलिंग, गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल तक की लाइट्स दूर तक दिखाई दे रही थी कंचनजंगा के टॉप से। एक तरफ पूरा नेपाल दिखाई दे रहा था। लाइक दिस द स्लीपिंग बुद्धा का जो वो पूरा रिज लाइन है कंचनजंगा का, वो उस पर हम लिटरली उसके हाईएस्ट पॉइंट हो रहे हैं। पीछे यालुंगकांग दिखाई दे रहा है, आगे काबरू दिखाई दे रहा है। See, I get goosebumps every time I talk about it. It's like we hardly spend any time on these summits, no, but those few, वो कुछ लम्हे ना ऊपर समिट पे, they are enough to last your life. ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त।